अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ द पुंछ, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज का हमारा सेशन होगा विंटर मैनेजमेंट ऑफ एपिसेराना एंड हार्वेस्टिंग हनी। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खालिद रफ़ीक साहब, इस्लामाबाद से तशरीफ़ फरमा हैं। हमारा जो सेशन होगा एपिसेराना के मुतल्लिक़ होगा कि विंटर में उनको किस तरह उनकी लुक आफ्टर की जा सकती है, वरोआ माइट्स से उनको किस तरह बचा जा सकता है, क्योर ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। आई होप के चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस लाइक और शेयर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखें, इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू। एक तो पीना, छत्ते से उतर के उस डब्बे में उतरना। आपको कोई है ना भरोसा जैसे जरा पानी भर के ले आओ अभी यार सर्दी में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। निकाला है आपने, तो आपने ये वाला शहद नहीं निकालना जिसके ऊपर निशान लगा है। ये दो दायरे मैंने लगाए हुए हैं। ये नीचे आपको नजर आ रहा है ब्रूड है, क्या चीज है? ब्रूड। ये ब्रूड है, और ये उसने ब्रूड की खुराक लगाई हुई है कि यहाँ से जो वर्कर निकलेगा फौरन उसको खुराक उसको चाहिए होती है, तो जैसे ही निकले तो फौरन उसको खुराक मिले। अगर आप इसको शहद समझते हैं और इसको शहद समझ के निकाल रहे हैं तो आपकी मक्खी कमजोर होता है। आपने जो फ्रेम निकालने हैं वो इस तरह के फ्रेम निकालने हैं जो पूरे सील फ्रेम है, चाहे दीवार वाले से निकाल रहे हैं, चाहे आप डब्बे वाले बाहर डब्बे जो फ्रेम है उनसे निकाल रहे हैं। सही है, ठीक है। क्या इसी में रॉयल जेली होती है? जी सामने। अच्छा, रॉयल जेली जो है ना जी, रॉयल जेली मैंने बताया हर सेल के अंदर रॉयल जेली होती है, लेकिन ये जो वर्कर के सेल हैं इसमें 3 दिन के बाद रॉयल जेली बनना बंद हो जाती अच्छा, है, क्योंकि उसके बाद उसको रॉयल जेली की जरूरत नहीं होती। ये जो नजर आ रहा है क्या चीज है? क्वीन सेल। क्वीन की। आपने मक्खियां रखी हैं? जी जी, है नहीं? रखी हुई है। तो इसका आपको नहीं पता क्या चीज है? ये क्वीन का सेल है, क्वीन का सर। इसके अंदर रॉयल जेली होती है। ये भी जब बंद हो जाता है तो लार्वा वो सारी खा जाता है। इसके अंदर 10 दिन के लिए, क्योंकि लार्वा बहुत ज्यादा खुराक चाहिए होती है जिसमें क्वीन बनना होता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रॉयल जेली होती है। समझ आई? तो ये क्वीन का सेल है, इसमें रॉयल जेली बनती। तो रॉयल जेली अगर निकालनी है तो उसकी टेक्नोलॉजी और है, इनसे आप रॉयल जेली नहीं निकाल सकते। अच्छा, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। जैसे पोलन निकालने की टेक्नोलॉजी मैंने बताई, रॉयल जेली की टेक्नोलॉजी अपनी है, प्रोपोलिस की टेक्नोलॉजी अपनी है, बी वेनम किसी ने निकालना है, एपिटॉक्सिन इसको कहते हैं, या उसका जहर कहते हैं, या उसका डंग कहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अपनी है। ठीक है, प्रोपोलिस की टेक्नोलॉजी अपनी है, बी वैक्स किसी ने निकालना है उसकी टेक्नोलॉजी अपनी है। तो वो एक अलग अलग टेक्नोलॉजी है इनकी, उसके कोर्सेज हैं वो आपको करने पड़ते हैं, ये वो जो भी मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन रॉयल जेली जो बाजार में मिलती है तो वो ओरिजिनल होती है या उसमें कुछ? उसकी ओरिजिनलिटी का तो मैं नहीं बता सकता आप कहाँ से कह रहे हैं। जी जी, ठीक है, लेकिन ये है कि मिलती है मार्केट में, चाइना से आती है, पाकिस्तान में तो कोई बंदा प्रोड्यूस नहीं करता। वो नहीं यहाँ था। ठीक है, वो चाइना से आती है, फैक्ट्री की बनी होती है, ओरिजिनल वो भी नहीं होती। उसने लार्वा भी बीच में ग्राइंड किया होता है, सारा कुछ बीच में होता है। ठीक है, ठीक है, ये है रॉयल जेली कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। आपको ये क्वीन के सेल बनाने पड़ते हैं, ये क्वीन के सेल फ्रेम पे लगाने पड़ते हैं। इनके अंदर 24 घंटे का लार्वा उठा के, छोटे लार्वे उठा के डालने पड़ते हैं। ठीक है, ये नीडल मिलती है, इससे उठाते हैं। तो ये चाइना ग्राफ्टिंग नीडल है। तो इसमें फिर एक एक लार्वा नजर आ रहे हैं, जी जी, एक एक लार्वा इसमें डालते हैं और इसको ऐसे डब्बे में रखते हैं जिसमें क्वीन ना हो, छोटे बच्चे ना हो, लार्वे ना हो, वो स्पेशल तैयार करते हैं। ठीक है, ये सारा फ्रेम जब लार्वे डल जाते हैं तो इस तरह का बॉक्स, ज्यादा मक्खियां जिसमें नस बीज हो तो उसमें वो फ्रेम हम रख देते हैं। इसमें हमने ये खुराक के फ्रेम, ये सील ब्रूड, ये खुराक के फ्रेम, ये सील ब्रूड और
2-3 फ्रेम नर्स बीज झाड़ते हैं और उसके अंदर वो फ्रेम रख देते हैं लार्वे वाला। ठीक है, ये जिसमें हमने लार्वे लगाए हैं। 24 घंटे बाद हम उसको चेक करते हैं, तो 48 घंटे के बाद ये मक्खियाँ इन पे काम करती हैं, तो इन सब में कुइनें बनना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले कि इनका मुंह बंद हो, अभी मुंह बंद नहीं हुआ, नजर आ रहा है जी। इससे पहले कि इनका मुंह बंद हो, चौथे दिन मुंह बंद हो, 5वें दिन शुरू हो जाता है। तो चौथे दिन हमने इनको ऊपर से काट के इनसे रॉयल जेली निकाल लेंगे। हमने माइट्स मैनेजमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है? माइट मैनेजमेंट। मतलब आप ये सारे काम करते आ रहे हैं, फिर भी माइट्स आ जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैंने मैनेजमेंट कैसे करनी है। पहले ये पता हो माइट्स आ गई हैं, उसके हमले की निशानी क्या है, मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, कभी किया आपने कोई ट्रीटमेंट? आप करते हैं? जी सर। क्या अप्लाई करते हैं? सर इस पे फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद ये जो चाइना से स्ट्रिप्स आती हैं वो ज़्यादा ये यूज़ हो रही है। उसके बाद ये सल्फर पाउडर होता है। ज़ैलिक एसिड नहीं करते हैं? नहीं, एक्जॉलिक एसिड नहीं होती। ठीक है, सल्फर पाउडर ज़रा सख्त केमिकल है, हार्ड केमिकल है, उसका जहर शहद में आ जाता है, थोड़ा इसलिए हम अवॉइड करते हैं। वैसे सर्दी में उसको अगर धूड़ा दे दें तो गर्म रखती है मक्खियों को। ठीक है, तो हम ऑक्सैलिक एसिड का कहते हैं कि आप स्प्रे करें। ये स्प्रे वैसे नहीं होता है जैसे हम इंजेक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, ये टीका आपको नज़र आ रहा है, ये जो 20 स्पेस होती है, 2 फ्रेमों के दरमियान जगह होती है, उसके अंदर हम इससे कतरे इसके गिराते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड हम ये 3.2% ऑक्सैलिक एसिड इसका सोल्यूशन बनाते हैं, चीनी का शरबत बना के उसमें ऑक्सैलिक एसिड मिक्स करते हैं और वे सिरिंज से भर के, तो जहाँ जहाँ मक्खियाँ हैं मक्खियों के ऊपर इसको गिराते हैं। तो 60% देते हैं, 65 या 70? सर ये 60 से 70 प्लस पानी, और नहीं ये इसमें फिर डिप करके वो। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन बनता है। पहले पानी और तेजाब मिक्स करते हैं और फिर उसमें गत्ते डिप करके 2x2 के गत्ते काट लेते हैं, 4x4, उसमें डिप करके एक रखते जाते हैं कॉलोनी। इनसे बहुत परेशान है। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल हो जाए अगर, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल हो जाए अगर। इस साल जो पिछला जो है ना 10-15 सालों से, इस साल जो नेट का अटैक हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो एक नई स्पीशी भी आई। अगर बाहर नहीं निकलती, डिफेंस कमजोर होता है मक्खी का, तो डब्बे के अंदर घुस जाता है। तो डब्बे पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं ये सारा कुछ, उसका मक्खी को भी खा जाते हैं, उसके बच्चों को भी, और उसका जो शीरा वीरा उसमें शहद वहद है सब खा पी जाते हैं। ये डेमो है सर? हाँ जी, हाँ वगैरह या गड़े सड़े फ्रूट रखते हैं, तो हार्नट सारे उसके अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो 200 कंट्रोल करेगा, 300 करेगा, फिर उसको साफ कर दें, फिर नहीं दोबारा लगा दें उसको। तो इस तरह आपके डब्बों पे जो आ रहा है वो प्रेशर कम हो, ख़त्म नहीं होंगे। वो जो 100 वर्कर आ रहा है अगर खाने के लिए, तो वो 40-50 शायद ट्रैप में चले जाएंगे, 40-50 फिर भी मक्खियों पे जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको, जो छत्ते आपको दरख्तों पे नजर आ रहे हैं, इनको जलाएं, इनको आग लगाएं, जाके बाहर चल रहा है, फिर अंडे देना शुरू करेंगे, फिर वो जाएगा। ठीक है, ये लगा हुआ है नजर आ रहा है, ये चोटी भी लगते हैं ज़्यादा, तो इनको मैनेज करना बड़ा जरूरी है। अगर ये आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपको काफी नुकसान, कम से कम जो आपके बॉक्सेस के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं उनको खत्म करें। ठीक है, या इसका ये होता है कि सिरका डाल के थोड़ा सा फ्रेमों के ऊपर थोड़ा शीरा शहद और सिरका डाल के साइड पे रखें, तो सारे उधर चलते, अपने फार्म से थोड़ा सा दूर रखते हैं, सिरका और शहद मिक्स करके फ्रेमों पे लगा के उधर रखते हैं, तो सारे उधर चले जाते। ठीक है, तो शीरे के अंदर थोड़ा सा कोई केमिकल मिला दें, लेकिन वहां पे मक्खी जाने का चांस होता है। पढ़ा विंटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, सर्दी में हमने कैसे अपनी मक्खियों को मैनेज करना है, कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, उसमें हमने 4-5 तरीके जो है ना वो पढ़े।
कोई थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से कोई तरीके पढ़े। हफीज़ भाई आप बताओ कोई। और उससे पहले भी जो है वो मक्खियों को हमने क्लोज करना है, यानी कि मक्खियों में जो अजाफी फ्रेम होंगे तो वो आप जो है वो यानी कि एक्स्ट्रा फ्रेम रिमूव कर देंगे बॉक्स से और उतने फ्रेम रखेंगे जिन पे मक्खियाँ मौजूद होंगी, तो उससे जो आपकी मक्खियाँ ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस होंगे उन पर। और तीसरे नंबर पे तो उनका जो है उन्होंने पोलन पैटी हो गई या शुगर कैंडी हो गई, ये चीज़ें बेसिक जो है सर्दी की। और माइट्स मैनेजमेंट, हार्नेट मैनेजमेंट। जी जी, ये भी साथ है। ठीक है, कोई और भी बता दें। चूसने तो फिर ये मक्खियाँ निकलती हैं उससे। सही है। जो अपाहज होती हैं, लंगड़ी लूली निकलती हैं, मक्खियाँ बाहर रेंगरी होती हैं, उड़ नहीं पाती। तो जब मक्खी उड़ नहीं पाती तो आपके लिए शहद क्या लेके आएगी? तो माइट जब मक्खी का लार्वा जिसमें मक्खी बन रहा होता है और जब लार्वे बनने के बजाय वो सारी खुराक माइट खा जाती है उसके जिसम को, बढ़ने नहीं देती, उसका सारा खून चूस लेती है। ठीक है, तो इस तरह की मक्खियाँ अपाहज मक्खियाँ निकलती हैं, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, या ये देखें, ये इसके पर देखें कैसे इसके सुपड़े हुए पर हैं, ये वायरस लग जाते हैं जब रॉ माइट की वजह से। तो ये जो मक्खी जिसके पर ऐसे होने चाहिए थे उसके ऊपर भी देखें बैठी हुई नजर आ रही है इसके जिस्म पे। तो इस तरह की मक्खियां जो आपके किसी काम की नहीं है, बनवा दिया मोम बनवाने पे। तो आपने, इसीलिए हम कहते हैं कि आप वो बॉक्स इस्तेमाल करें जो रीयूज हो जाए, चाहे दीवार के अंदर भी रखना है तो आप वो बॉक्स रखें। उस बॉक्स के फ्रेम भी हैं, वो फ्रेम आपके दोबारा इस्तेमाल होंगे। हर साल आपको शीटें नहीं बनवानी पड़ेंगी, हर साल मक्खी को दोबारा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बने बनाए छत्ते मौजूद होंगे, सिर्फ उसने बच्चे देने या शहद इकट्ठा करना। उसकी तवज्जो इस पर नहीं है कि मैंने अब शीटें बनानी है। शीटें बनाने पे बहुत ज़्यादा शहद कंज्यूम होता है वैक्स बना। तो वो तरीका है एक रवायती तरीका, मतलब है कि, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं है जिससे आप रीयूज़ नहीं कर सकते। फ्रेम दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं है, आपको अगले साल फिर मक्खियों ने मेहनत करनी है। तो उससे अवॉइड करें, दबे से इस्तेमाल करें, फिर ये आगे आपका दूसरा प्रोसेस चले। ठीक है ना। सबसे पहले तो बंदे को पता होना चाहिए कि मेरे बॉक्सेस में शहद बन गया कि नहीं। शहद बनने की एक निशानी होती है, आप जब डब्बा खोलते हैं आपको ये चीज़ नजर आ जाती है। ठीक है, क्या नजर आ रहा है इसमें हफीज़ साहब? जो फ्रेम है ऊपर से वो इस तरह जुड़े हुए हैं मक्खी वैक्स से। हाँ, इसको हम कहते हैं सफेदी आ गई है। ये नजर आ रही है आपको सफेदी, ये फ्रेमों के दरमियान ये सफेदी, ये भी फ्रेम, ये इस चीज की अलामत है कि आपको पता है कि शहद तैयार हो, या शहद बन रहा है या शहद तैयार हो। तो ये जब तक नहीं होगी तो समझो आपका शहद तैयार नहीं है। या भी देखें, बॉक्स खोला और ये फ्रेम नजर आए तो आपको पता है कि शहद रेडी है सेक्शन के लिए। और ये फिर आपने बाहर निकाल के देखना है कितनी सील लगी है कितनी नहीं लगी। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ये शहद नहीं निकालना। फिर उसमें ऐसे फ्रेम भी होंगे, ऐसे फ्रेम भी होंगे जो जिनकी अभी सील नहीं लगी, जिनको मक्खियों ने अभी कवर नहीं किया, उसको मोम से अपने उसको कवर नहीं किया, उसको बंद नहीं किया। इसको हम कहते हैं कच्चा शहद, इसको हम कहते हैं पक्का शहद। पक्का शहद का क्या फायदा है हफीज साहब निकालने का? पक्का शहद एक तो ये होगा कि वो गाढ़ा होगा और उसमें जो कुदरती अज्जा है सारे तो वो यानी कि मौजूद होंगे जब आप यूज़ करेंगे। तो कच्चा शहद जो है उसमें एक तो हाजिर कम होगी और वो पतला भी होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो पक्के शहद की क्वालिटी आपको आगे मार्केट में जब कोई अगर चेक करवा। ठीक है ना। फिर ये प्रॉपर मशीन आप हनी एक्सट्रैक्टर का इसका इस्तेमाल करें। ये जो फ्रेम है आपने मशीन के जरिए निकालना है ताकि आप रीयूज़ कर सकें। हनी एक्सट्रैक्टर ये छोटे भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक बकेट में भी मिल जाते हैं, आपके सराहना के लिए भी मिल जाते हैं। सर इसकी कॉस्ट कितनी है? किसकी? ठीक है, नॉन मैग्नेट, मैग्नेट, जिस तरह का मटेरियल लगवाएंगे उस तरह का। तो प्रेफरेबली जो होता है स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेट, जिसको मगनातीस ना लगे ताकि वो जंग ना पकड़े और शहद की क्वालिटी खराब ना हो। वो मैं अभी दिखाता हूँ मशीन। तो ये प्रॉपर सेटअप लगता है इसका।
पहले हम इसके सील उतारते हैं। ये ठीक है, ये एयर टाइट होना चाहिए और ये फूड ग्रेडेड मटेरियल का बना होता है, वाइट कलर और कोई कलर, नीला पीला काला, सही। या शीशे की बोतल होगी या ये हो, स्टोर करना है आपने और रूम टेम्परेचर पे। इसमें क्या लॉजिक है, वाइट के अलावा कोई कलर हो तो क्या होता है, क्यों नहीं कर यूज़ कर सकते? हाँ जी, आपने जो कहा कलर ना, होता है वो केमिकल के केन होते हैं, नीले केन होते हैं जो, ठीक है, वो केमिकल के केन होते हैं, सही हो गया। वो नॉन फूड ग्रेड होते हैं। उसके अंदर कहीं से या मुख्तलिफ किस्म के मतलब जी, एसिटिक एसिड आता है, समझ। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल आते हैं, उसी को वो धो के भेज देते हैं मार्केट में। सही हो गया, ठीक, ठीक है, या वो गंदी प्लास्टिक के बने होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो फूड ग्रेड मटेरियल क्योंकि ये फूड है, सुपर फूड है, यानी सुपर फूड है, सेहत के लिए इंसान ने कंज्यूम करना है, तो इसलिए आपने इसको करना है। शहद वो चीज़ होती है ना, इसमें कोई चीज़ डालनी है आपने, ना इससे कुछ निकालना है, सही। रहा नहीं, जस्ट आपने इसको फिल्टर करना है। सफाई, कोई मक्खी का पर है, कोई चीज़ है, कोई डस्ट वगैरह गिर गई है, वो पार्टिकल आपने इसको जाली लगा के वो करना है। ठीक है ना, तो फिर आप इसकी जितना ज़रूरत है अपना लेबल लगाएं, जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका बिकेगा। ये एक पड़ा हुआ है लेबल नहीं लगाया, वो दूसरे देते हैं। ये इन्होंने लगाया हुआ पाक बी कीपर्स। ठीक है जी, आप इसने ये लेबल लगाया है, ये ठीक है, इसने सील वगैरह सही किया है, इसको श्रिंक पेपर कहते हैं, इससे चींटियाँ वगैरह अंदर नहीं जाती, जितने दिन भी आपको कोई आए कस्टमर खा के देगा। लेकिन इसने जो लेबल लगाया है उसमें थोड़ी सी खामी है, इसमें इसने सिर्फ अपना नाम लिखा है, एड्रेस, बस, मैं क्या क्या बेचता हूँ वो लिखा हो। ये भी रिसेंटली बनवाए हैं जिससे साल। नहीं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहे जी, हैं, सही वो आपने अच्छी एफर्ट की। इम्प्रूवमेंट के लिए है कि इसमें मज़ीद चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपने बताना, शायद है किस चीज़ का, जी, फ्लोरा क्या है इसके अंदर। उसके अंदर अगर आपने टेस्ट कराया तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट की लिस्ट लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट इतने थे, मॉइस्चर इतना है इसका, शुगर इतने हैं, रिड्यूसिंग शुगर इतने हैं, पीएच इतनी है इसकी, डैश इतनी है, मिनरल इतने हैं, उसकी लिस्ट दे दें। आप लिखें इसमें 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का लिखें, पैक है ये। दूसरा इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखें, कम से कम 2 साल, डेट ऑफ एक्सट्रैक्शन और उससे एक्सपायरी डेट 2 साल। ठीक है, फिर कहाँ से निकला है उसका ओरिजिन, रावला कोट से किस जगह पे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए, वैसे भी बिक जाता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट को मज़ीद जेन्युइन बनाने के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ब्रांड बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही लिखेगा जो जेन्युइन होगा। ठीक है, तो आपको अच्छी प्राइस लेनी है तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो नीचे एक और जुमला भी ऐड कर दें, क्रिस्टलाइजेशन इज नेचुरल प्रोसेस, शहद का जमना कुदरती अमल है, ताकि जो पढ़े लोगों का कंसेप्ट है पाकिस्तान में, कश्मीर में भी कि जो शहद जम जाए यही है, वो 2 नंबर है। जी हाँ, हालांकि जो शहद जमता है वही ओरिजिनल होता है। बाहर के तमाम शहद जमते हैं, बेरी का शहद भी में 2 साल बाद जमना शुरू हो जाता है। वो जमते क्यों हैं? क्योंकि पोलन बहुत ज़्यादा होता है बाहर में, वैक्स बहुत ज़्यादा बांधी होती है, तो उसकी वजह से वही शहद की ताकत होती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के फर्मों के शेल्फों पे आप देखते हैं 6-6 महीने नहीं बोतल बिकती, लेकिन वो जमती नहीं है। वो क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। कंपनी को पता है कि अगर ये हमने फ़िल्टर करके इसको गर्म करके इसको प्रोसेस ना किया तो जब शेल्फ पे जाएगा रहा नहीं तो ये जमेगा। और पाकिस्तान में क्लाइंट का माइंड ये है कि जम गया तो मैंने नहीं खरीदना, बल्कि दुकानदार भी उससे नहीं लेगा, वो कहेगा मैंने, हम कह रहे हैं जो शायद जमता है वही रखा है। अच्छा, हाँ जी, टेम्परेचर लो होने से इसमें इफेक्ट आएगा, वो जमेगा। हाँ जी, जमेगा तब जब उसके अंदर उसके अपने इंग्रेडिएंट होंगे, खालस होंगे। और दूसरा ये फ्लोरा पे डिपेंडेंट होगा, फ्लोरा में ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की मिकदार कितनी है। मतलब बेरी का शहद है, आप जैसे यूनिफ्लोरल होता है, एक फ्लोरे का है, बाहर में मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, ठीक है,
तो जमता है, कुछ अर्से बाद जमता है, कोई जल्दी जम जाता है, लेकिन जमना कोई गलत नहीं है, और वो यही खुद बल्कि उसके खालस होने की निशानी है। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, कुछ जो थी ना टाइप्स यानी सीजनल डिफरेंस था। क्योंकि मेरे कज़न अपने या दूसरे जो फ्रेंड्स आते हैं उन्होंने निकाला है, तो एक टाइप जो थी तो वो तो जम गई, यानी शेल्फ में रखते ही ना कुछ दिन के बाद वो जम गई। और बेचने ज़्यादा था तो वो कहते थे नहीं जी इसमें तो चीनी है या गुड़ भी लाया हुआ है इसने, तो इसलिए हाँ वही नो मिक्स, वो कहते हैं मिक्स किया उसका। फिर थोड़ा सा लोकल लेवल पे अगर आपने प्रोसेसिंग करनी भी है, क्योंकि जब आप शहद रखते हैं तो केन के अंदर इतना गाढ़ा हो जाता है उससे निकलता भी नहीं, तो आपको थोड़ा सा उसको नरम करना होता है। जब आप बॉटलिंग कर रहे हैं थोड़ी सी छोटे लेवल पे प्रोसेसिंग, कि आप उसको कैसे पानी में केन को रख के थोड़ा सा उसको नरम करते हैं और फिर उसको होमोजेनाइजर में डालते हैं और फिर आप ये आगे पैकिंग लेबलिंग का प्रोसेस। ये एक शॉर्ट यूनिट अगर घर में कोई लगाना चाहता है, ठीक है, ये 3-4 लाख में सेटअप बन जाता है। ये उसके लिए है जो लोगों से भी खरीदे, अपना भी बेचे और एक मतलब प्रॉपर काम करे। मतलब जिसके बाद 2 डब्बे हैं तो उसको तो ज़रूरत नहीं है, या किसी ने मौका मिला तो स्वार्म पकड़ लिया किसी का, वो उसके लिए नहीं है। ये प्रॉपर अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए ये सेटअप, ठीक है। ये होमोजेनाइजर है। ये होमोजेनाइजर क्या करता है कि आपने मुझसे शहद खरीदा, उससे खरीदा, उससे खरीदा, जब आपने बॉटलिंग करनी है तो आपने क्योंकि एज ए फर्म मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है, ये ना हो कि मेरे शहद का कलर और हो, इनका और हो, इनका और हो, तो उन सब के शहद को मिला के हम एक लॉट बनाते हैं। चाहे बेरी का शहद है, चाहे आपने अकेशिया का लिया है, किकर का लिया है किसी से, एक आपने बाग से ख़रीदा है, एक आपने रावलाकोट से ख़रीदा है, तो आपने उनको मिला के एक कलर बनाना है। ये ना एक बंदा 10 किलो शहद लेके जाए, 5 बोतलें एक कलर की हो, 5 एक कलर की हो, वो कहेगा इनमें से एक ठीक है, एक कलर ख़राब है। ये उसने मुझे आधी ठीक दी है, आधी वो दे दी है, 2 नंबर दे दिए। तो आप इसको एक कलर करने के लिए होमोजेनाइजर में हम इसको डालते हैं, तो ये 50 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है, बाहर चैम्बर में इसके पानी मूव कर रहा होता है, बॉइलिंग वाटर, और मैं आपको दिखा दूँ रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, ये जैसे हमारे बताया था कि लोकल लेवल पे जैसे हमारे ट्रेडिशनल कर रहे हैं, कपड़े से ला के कपड़े से करके करते हैं, तो ये अच्छा। अब ये है मार्केट का सर्वे, आप देखें ये किस चीज की बोतल है, ये नवाबशाह की मार्केट है, नवाबशाह सिंध में है, ठीक है, जरदारी की जाए पैदाइश है नवाबशाह, ठीक है। तो ये वहाँ की तस्वीर है और इनके अंदर ये शहद है छोटी मक्खी का, सिंध में बहुत ज़्यादा छोटी मक्खी होती है। तो आप ये देख लें, जब बंदा दुकान में शहद लेने जाता है तो जब वो ये बोतलें देखता है तो उसका जहन वैसे ही बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि शहद है कि क्या है। जी जी ये बोतलें पता नहीं किस चीज़ की हैं। तो एक तरफ ये बोतलें पड़ी हैं, उससे कुछ बेटर है, कुछ समझ आती है जैसे रखी है। अभी आप देखेंगे कि इसके और इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपकी जो बॉटलिंग है, जो आपकी पैकिंग है, वो कितना मैटर करती है आपके। मतलब जब मैं शहद लेने जाऊंगा, बजाय मैं इन बोतलों की तरफ जाऊं, मैं इनकी तरफ जाऊंगा, यार ये कुछ बेहतर लग रही है, अच्छी पैक की हुई है, बेहतर है, ठीक है। फिर हम जब इससे भी अच्छी उस पर जाते हैं तो फिर ये शेल्फ जैसे लगे होते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ है ये बाद की बात है। मतलब आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, फिर आप गिफ्ट पैक बना सकते हैं, ठीक है जी। एक बेरी का रखें, किकर का रखें, एक आपके बाहर के शहद हो, एक आपके खजां का शहद हो, 100-100 ग्राम की 4 बोतलें, साथ वो स्पिनर लगाओ, ठीक है। तो उस पर आप पता चल जाता है कि शहद, एक तो इसके अंदर से स्मेल आती है इकट्ठे होने की, दूसरा ये फर्मेंटेशन आपको नजर आ रहा है, शहद खराब हो जाता है। तो
इन चीज़ों से आपने बचना है, बस अच्छा शहद निकालना है और प्रॉपर जो है उसको ओवर हीटिंग जैसे मैंने बताया कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है सारा कुछ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, फिर ये एंटीबायोटिक पेस्टिसाइड के रहते इस भाई भी इस ग्रुप में है। आपने बनाया हुआ है? हाँ नहीं, AJK के लोगों ने ही बनाया हुआ है, हम उसमें ऐड है। अच्छा ठीक है, उसमें एक्सपर्ट भी हैं जितने भी हैं पाकिस्तान में, और यहाँ के बीकीपर भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं। कोई ऐड होना चाहता है उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है? व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करें। व्हाट्सएप ग्रुप है। अभी हमारे पास क्योंकि 10 मिनट तक हमारे डीन साहब भी तशरीफ लेकर आएंगे क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, तो जब तक आप फर्दर डिस्कशन भी कर सकते हैं सर के साथ। बी फार्मर हैं, इनका ताल्लुक पानियोला से है। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद पार्टिसिपेंट्स में से किसी एक बी फार्मर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते थे फॉर द कमेंट्स, तो आप खुद आ गए, तो आपका बहुत शुक्रिया आने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि NARC से हमारे खालिद रफीक साहब और जो उनकी टीम तकरीबन 2-3 टाइम हो गए यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो और उन्होंने बहुत सारा नॉलेज हमें जो है वो बी कीपिंग से रिलेटेड ये काम कैसे हमें आगे लेकर चलना है, तो बस तमाम चीज़ें उन्हें तकरीबन डिस्कशन में लाई हुई है। लेकिन मैंने जो इधर एक चीज़ फील की है लोगों में, क्योंकि ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो तकरीबन 100% से मैंने हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट बाग है रावलाकोट है, तो इसमें वो जो है वो ट्रेडिशनल बी कीपिंग कर रहे हैं इस तरह पे। तो उनके लिए 3 जो मेरे आज दिन का तजर्बा है यहाँ पे, मैं भी तकरीबन 15 साल के आसपास मुझे भी टाइम हो गया इस काम में, तो इधर के लोगों के 2-3 जो ऐसे कंसेप्ट हैं जो उनके गलत हैं, जिसकी वजह से उन्हें बी कीपिंग में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एक तो ये है कि स्पार्मिंग सीजन में हमारे इधर अप्रैल में स्पार्मिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है और मई तक मक्खियाँ यहाँ स्पार्म लाते हैं, तो मोस्टली लोग मक्खियों को इंगेज कर लेते हैं, उनकी मक्खियाँ आबाद भी हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारे इधर पीरियड आता है सावन का सीजन जो होता है, जिसमें ये बरसात का मौसम होता है, वहाँ पे जाके हमारा जो फार्मर है, जो नया बंदा है जिसने एपली स्टार्ट किया है, उसके पास 2-4 बॉक्सेज हैं, 10 बॉक्सेज हैं, उनको वहाँ पे जाके एक इशू आता है जो वो डिस्कस भी नहीं करते या वो खुद ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये होता है कि लोगों का यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि अगर हम शहद की मक्खियों को फीड करेंगे तो वो शहद की क्वालिटी वो ठीक नहीं होगी। चूँकि मैं खुद मेरे इधर तकरीबन ज़्यादा नहीं तो रावलाकोट में इधर सिटी के आसपास के 10 किलोमीटर की रेंज में लेकिन 80 या 90 घर ऐसे हैं जिन पे मैंने मक्खियाँ लगा के दी हुई है या वो लोग खुद भी रखी हुई है। तो उनका ये कंसेप्ट था कि जो फीड हम करते हैं उससे मक्खियाँ शहद पे क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो उससे वजह से मैं ये कहना चाह रहा था, ऑफ सीज़न जब होता है यहाँ हमारा मौसमी बरसात के बाद हमारी मक्खियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे जो बाहर का फ्लोरा है वो बहुत अच्छा है, जैसे हमारे इधर रूबीनिया है, उसके बाद ये जंगली क्लावर है, वाइट फ्लावर उसे बोलते हैं, तो ये बाहर में मक्खियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो सावन के बाद वो वीक होती जाती हैं और सितंबर में हमारे मोस्टली जो 70% इस साल मक्खियाँ थी लोगों की, वो जो नई आबाद होती है वो चली जाती हैं, वहाँ पे उनका लॉस है। तो वो लोगों से मैंने बी कीपर लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ जिन्हें मक्खियाँ रखी हुई हैं कि सावन का जो जुलाई और अगस्त का टाइम है, इसमें आप मक्खियों को फीड करवा सकते हैं। उससे आपकी जो हनी क्वालिटी है, जो आगे ऑटम सीजन में हम शहद निकालते हैं, नवंबर में निकालते हैं रावलाकोट में, तो उसका उस हनी से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। हनी का कांटेक्ट तब होगा जब यहाँ पे फ्लो सीजन शुरू हो जाता है। यहाँ पे फ्लो सीजन स्टार्ट होता है तकरीबन जो मेरा तजर्बा है 10 सितंबर से लेकर 80 डेज है। अगर आप फीडिंग करवाएंगे तो वो अगर आप मक्खियों को 1 से 2 केजी शुगर सिरप भी दे दें, अगर ये जो बाकी अगर फीड नहीं करवा सकते, सबसे सस्ता सोर्स है वो शुगर सिरप है। मैंने यही कहना था कि जो फीडिंग हो गई और मक्खियों से मतलब और विंटर मैनेजमेंट के मतलब से खालिद रफीक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझा दिया। और उसके बाद आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो साइंटिफिक बी कीपिंग है उसमें बहुत ज़्यादा, मैं अभी खुद ट्रेडिशनल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है कि जो साइंटिफिक बी कीपिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉफिट है, फ़ायदा है। उसमें एक ये है कि जो हमारे स्वार्म ज़ाया हो जाते हैं, अक्सर लोगों ने मक्खियाँ रखी, उसके किसी के 4 स्वार्म निकल गए, 5 निकल गए, उन्हें में से एक पकड़ के सेटल करेगा, वापस बात है हुई। तो साइंटिफिक बी कीपिंग पे आपका ये है कि वो आप जितने आपकी नए स्वार्म या कॉलोनियाँ आप तैयार करना चाहते हो, आपके
उसमें मतलब आप अपनी मर्जी से वो उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ के यानी कि हमें बिल्कुल ये जो मॉडर्न बी कीपिंग है इस पे आने की ज़रूरत है। और दूसरा हमें लोग जो एक दूसरे से थोड़े से कम्युनिकेशन में कम है, एक दूसरे से रब्ता नहीं रखते। ये जिस तरह भाई ने बोला है कि हम इल्म कुछ पाते हैं कि कोई दूसरा ना कर ले, उसको फायदा ना हो जाए, तो इस तरह कभी भी लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हो एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मैक्सबानी में आमद पर बहुत तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। इसके बाद मैं मिस्टर खालिद रफ़ीक जिन्होंने कि एक बहुत ही तफसीली लेक्चर डिलीवर किया या सारे फार्मर्स के लिए बहुत ही मुफीद मालूमात उन्होंने उनको बहम कर जाई, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सर, आप इतने दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे फार्मर्स के लिए टाइम निकाला और उम्मीद है कि हमारे फार्मर्स इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और फ्यूचर में भी इनका आपके साथ एक लाइज़ान या कॉन्टेक्ट रहेगा, जिस तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम आता है वो भी आपके साथ शेयर करेगा और आपसे रहनुमाई लेता रहेगा। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और इसके अलावा आने वाले दीगर फैकल्टी मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए दावत दूंगी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर रहीम साहब को कि वो आएँ और हमारी इस तकरीब के क्लोजिंग रिमार्क्स दें, और उसके बाद हमारी जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी वो भी सर ही उसके लिए करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खालिद रफ़ीक साहब, साइंटिफिक ऑफिसर, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद, ट्रेनिंग, हमारे फैकल्टी के मेहमान, बेसिकली आज की जो वन डे वर्कशॉप है इसका मकसद एक हमारे कंटिन्यूसली डिमांड आती रहती है कम्युनिटी की तरफ से कि एग्रीकल्चर के लिहाज से मुख्य ट्रेनिंग जो है वो आप लोग करवाएं। लास्ट ईयर भी हमने एक वर्कशॉप जायका के ताउन से और एरिड एग्रीकल्चर के ताउन से हमने मुलाकात की थी इसी डिपार्टमेंट ने। बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद हम अपने तकरीब के शुरका में सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको हम इस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए मैं दावत दूंगी डॉक्टर नासिर रहीम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर खालिद रफ़ीक साहब